गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। कितने टाइप्स के पैरेन्काइमा होते हैं? तो पैरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन द पैरेन्काइमा, इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम कहें कि सिंपल एक पैरेन्काइमा सेल्स है, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो उसे कहेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। तो हम इसके बाद हम क्या देखेंगे? क्लोरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले और भी टाइप हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर जिसके प्रोजेन्काइमा, दूसरा टाइप है प्रोजेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में अगर इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर शेप होते हैं तो एक तरफ की दीवार, एक तरफ की वॉल जो होगी थिक होगी और दूसरे तरफ की वॉल जो होगी वो थिन होगी और फाइबर लाइक और इलोंगेटेड शेप के होंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रोजेन्काइमा। और वो क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ पे? कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट में, और मोस्टली या मेनली या पर्टिकुलरली एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होते हैं वो एक पैरेन्काइमा ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कैविटी फॉर्म करते हैं विद इन द इंटरसेलुलर स्पेस में। जहाँ इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ कैविटी फॉर्म हो जाती है और इस तरह के सेल को हम एरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। और ये पानी वाले प्लांट के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे पिस्टिया, आइकोर्निया, लेमा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब हमारे थर्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सेल्स वो होते हैं कि जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा प्रोटेक्टिव लेयर और एरियल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। एपिब्लेमा रूट में प्रेजेंट होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जो जल वाहक बनाते हैं, यानी जाइलम को कंसिस्ट करते हैं। तो हम इन सबको चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला करेंगे क्लोरेन्काइमा। तो हमने देखा दो फंक्शंस। पहला देखा हमने स्टोरेज ऑफ फूड और सेकेंड देखा फोटोसिंथेसिस। थर्ड देखेंगे सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, अब सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन कौन करते हैं? तो थर्ड जो है सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंस, सम सब्सटेंस। अब समझेंगे इसको। सम पैरेन्काइमा सेल्स, सम पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? यहां लिखते हैं सिक्रीट, सिक्रीट रेजिन, नेक्टर और ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जब सिक्रीट करते हैं तो हमें इनको क्या सिक्रीशन प्रोसेस होता है, तो इनका फंक्शन होता है, इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, पीट्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, क्लोजली बैग भी हो सकते हैं, स्टोरेज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेमवर्क करते हैं एपिडर्मिस का, एपिब्लेमा का, कॉटेक्स का, कंजक्टिव टिश्यूज़ का, पेरिसाइकल का, फ्लोएम का, जाइलम का। ठीक है, न्यूसेलस का, न्यूसेलस भी बनाते हैं। तो ओके, सम पैरेन्काइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम, ये यूनिक है, सम पैरेन्काइमा, some parenchyma cells have ability to differentiate या डिडिफरेंशिएट टू फॉर्म। क्या करते हैं? डिडिफरेंशिएट टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम, टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिफरेंशिएट टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे एग्जांपल में बात करें, हमने एग्जांपल में पहले भी हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम में पढ़ा था, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ओके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। कुछ ऐसे परमानेंट सेल्स होते हैं
जो डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे पैरेनकाइमा, एग्जांपल में इसमें किसका होगा, पैरेनकाइमा सेल्स। कुछ पैरेनकाइमा सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, डी डिफरेंशिएशन कह सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट तो बस वहाँ पे, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, डी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, तो फर्दर डिवाइड करके वो डी डिफरेंशिएशन, फिर से अगर वो वापस से डिवाइड नहीं करते तो डी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, डी डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या पैरेनकाइमा सेल्स और टिश्यूज। तो हम देखेंगे ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। पहला हम देखेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या देखेंगे, क्लोरेनकाइमा, पहला फर्स्ट है क्लोरेनकाइमा। क्या है, प्रेजेंट इन डाइकोट लीफ, ठीक है, डाइकोट लीफ इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स आप ऐसे लिख सकते हो, मेसोफिल सेल्स ऑफ डाइकोट लीफ, मेसोफिल सेल्स ऑफ डाइकोट लीफ। सपोज करो ये डाइकोट लीफ है, ठीक है, हमने इसको कट किया तो कुछ इस तरह से इसमें ये क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल, उसके बाद से यहाँ पे एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का सेल्स हो गया एक लेयर। उसके बाद इस तरह के सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी लेयर्स होते हैं, इलोंगेटेड शेप के होते हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट बने होते हैं, और इस तरह के एक और शेप होते हैं स्पॉन्जी, थोड़ा राउंडेड शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया जाइलम फ्लोएम है बीच में, और नीचे की तरफ फिर से वहाँ पे एपिडर्मिस होगा, लोअर एपिडर्मिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोमेटा को भी दिखा देते हैं, स्टोमेटा। अब हम बात करेंगे क्या, आप समझना, ये भी पैरेनकाइमा होता है, ये भी पैरेनकाइमा, लेकिन इस पैरेनकाइमा के पास एक खास तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे। ये सब क्या है, ये इसमें क्या दिख रहे हैं ऐसे, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये जो है पैलिसेड लेयर है, पैलिसेड लेयर, और ये वाले जो होते हैं स्पॉन्जी लेयर होते हैं। क्या होते हैं, स्पॉन्जी लेयर। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये डाइकोट लीफ में होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। इस ये वाले स्ट्रक्चर इसके में नहीं, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन इसके पास है। तो जिन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स, ये न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल है, न्यूक्लियस वैक्यूल, अब क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के सेल्स को कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। सिंपल सा एक भाषा में हम कहें, शब्दों में, सिंपल शब्दों में, कि जिन पैरेनकाइमा सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं उस तरह के मॉडिफिकेशंस को या उस तरह के सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। और क्लोरेनकाइमा सेल्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये आप जानते हैं फंक्शन में हमने पढ़ा है। तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। सम पैरेनकाइमेटस सेल्स सिक्रीट रेजिन, नेक्टर एंड ऑयल। उसके बाद हमने पढ़ा कि सम पैरेनकाइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, आपके चैप्टर 15 में भी पढ़ा था सेल, और चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा था, ये मैंने बताया था। पहला टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स, क्लोरेनकाइमा। व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? तो क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट इन द डाइकोट लीफ इन मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स हैव made up of palisade layer and spongy layer, and spongy layer and palisade layer also called, कौन से क्या कह सकते हैं, क्लोरेनकाइमा cells, because a simple parenchyma cells having chloroplast that is called क्लोरेनकाइमा cells to perform photosynthesis. Okay, photosynthesis बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्रोजेन, हमने देखा पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन या टाइप्स, पहला क्लोरेनकाइमा, सेकंड देखेंगे प्रोजेनकाइमा। तो प्रोजेनकाइमा क्या होता है? प्रोजेनकाइमा एक फाइबर लाइक एलोंगेटेड सेल्स होते हैं,
फाइबर लाइक इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं विद इलोंगेटेड थिक और थिन वॉल होते हैं। एक साइड में थिन, एक साइड में थिक वॉल होते हैं। प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट अकर्स एनीवेयर इन द प्लांट। प्लांट में ये जैसे मेसोफिल डाइकोट में बताया ना मैंने क्लोरेनकाइमा का, तो प्रोजेनकाइमा कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट स्पेशली पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में तो जरूर होते हैं, ठीक है। इट अकर्स एनीवेयर इन द प्लांट। तो अभी हम सेकेंड टाइप कर रहे हैं, सेकेंड टाइप्स प्रोजेनकाइमा। क्या कह रहे हैं? प्रोजेनकाइमा। इसमें क्या है कि अगर सपोज करो ये आपका एक पॉलीगोनल सेल्स है, ये नॉर्मल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये बड़ा सा क्या है, ये सेंट्रल वैक्यूल है, ओके, और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं यही कह दूं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, ये सिंपल पैरेनकाइमा है, ये सिर्फ ओनली पैरेनकाइमा है, इलोंगेटेड या सिर्फ पैरेनकाइमा है, लेकिन इसमें मॉडिफाई हो जाए, टाइप्स बनाना हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा ये कैसे है, कैसा होगा। तो एक ये जो साइड है ना, एक साइड का जो वॉल होगी वो बहुत थिक हो जाएगी, एक साइड की पूरी वॉल काफ़ी थिक हो जाएगी और एक साइड में थिन रहेगा। तो इस साइड में अगर ये थिक है, थिक वॉल, और ये वाला साइड में थिन वॉल है, थिन वॉल, बाकी का सब कुछ सेम। यहाँ न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। जब हमने इससे पहले वाले में क्या किया था, तो सेल के पास, नॉर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट थे, तो उनको हम क्या कह रहे थे? क्लोरेनकाइमा। अब इसमें वॉल की थिकनेस और थिन, एक साइड में थिन, एक साइड में थिक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोजेनकाइमा कहते हैं। तो फाइबर लाइक इलोंगेटेड होते हैं, पतले पतले होते हैं, तो इनके बारे में हम लिखेंगे some fiber like elongated parenchyma cells, some cells fiber like structure, fiber like elongated cells, fiber like elongated structure, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है? थिक हैविंग स्ट्रक्चर, हैविंग thin and thick wall present, thin and thick wall present. Clear? What is the function? What is the special mechanism? इसमें क्या होता है? It occurs anywhere in the plant. पहला बात, it occurs anywhere in the plant, but spatially located in epidermis region, एपिडर्मिस रीजन में, अधिस्तर में ये जरूरी दिखाई देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें जो इलोंगेटेड होंगे, फाइबर लाइक होंगे, एक साइड में थिन और एक साइड में थिक वॉल होगा, और ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट में, लेकिन स्पेशली एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आप फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोवाइड, डायग्राम बनाते हैं इनको, आपने डायग्राम देख लिया होगा, एक बार और ऐसे डायग्राम देख लो आप। ये अगर इस तरह के सेल्स हैं ना, इलोंगेटेड सेल्स हैं ऐसे, ठीक है, एलोंग, तो एक साइड में आप इसको थिक बना दो, एक कोई भी साइड इसका, एक पूरा साइड थिक कर दो, तो आपकी ये वाला साइड ये थिन हो गया, तो ये वाले सब क्या हैं? ये सब थिक हैं, थिक है, और ये थिन हो गए। क्लियर? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या करता है? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके। तो हमारा ये सेकंड हो गया प्रोजेनकाइमा। एक बार समझने की कोशिश करना। नॉर्मल सेल है, अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए या कोई चेंजेस आ जाए, जिसमें एक साइड में थिकनेस आ जाए, एक में थिन हो जाए, एलोंगेटेड हो, फाइबर लाइक शेप हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रोजेनकाइमा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एरेनकाइमा। तो स्टार्ट करेंगे एरेनकाइमा, थर्ड
क्या होता है, द पेरेन्काइमा सेल्स विद कैविटीज विद इन कैविटीज विद इन द इंटरसेलुलर स्पेस, एंड इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उस जो स्पेस वो थोड़ा बड़ा रीजन हो जाएगा और जो स्पेस का, और एक कैविटी फॉर्म कर लेगा। जब वो कैविटी फॉर्म कर लेता है तो उसी को हम एरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। जो पेरेन्काइमा कैविटीज फॉर्म करते हैं, जैसे सपोज करो ये नॉर्मल है, ये हम बात करेंगे एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ओके। आप देखना समझना, ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनके बीच में क्या है आप देख पा रहे होंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सब इंटर सेलुलर स्पेस है। अगर ये इंटरसेलुलर स्पेस कैविटी बनाए तो कैसा रहेगा, आप देखो इसके बीच में ये सेल्स हैं, ओके, लेकिन ये कैविटीज बना रहे हैं बीच में, और कैविटीज बना करके कुछ इस तरह के सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह के सेल्स। तो ये जो इनके बीच में है, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ भी स्पेस है, तो ये यहाँ पे फिर से एक और कैविटी फॉर्म कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो सेल्स हैं, आपको यहाँ दो नहीं बनाना, आपको इतना ही बना के समझ में आ जाएगा। ये जो इनके बीच में स्पेस है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक कैविटी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये कैविटी हो गया, कैविटी, ओके। तो इस तरह के सेल्स जो ये वाले होते हैं, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है एक कैविटी के रूप में आ जाएं, इनके स्पेस कैविटी बनाएं, तो यानी द पेरेन्काइमा सेल्स विद इन कैविटीज, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। द पेरेन्काइमा सेल्स, द पेरेन्काइमा सेल्स विद इन क्या, विद पेरेन्काइमा सेल्स विद कैविटीज इन बिटवीन, कैविटीज in between intercellular space, okay, in between intercellular space called parenchyma, ओके। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, आपको दिख रहा हो ये सब सेल्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, लेकिन ये कैविटी फॉर्म किया है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है अब वो थोड़ा सा बिगर होकर के एक कैविटी फॉर्म किया है। इट इज अ साइट, इट इज अ फिक्स इन कॉर्टेक्स रीजन, याद रखना, प्रेजेंट इन या फिक्स्ड इन कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। ये कॉर्टेक्स रीजन में ही पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है वहां पे ही पाए जाते हैं। और इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स आर लार्जली लूजली अरेंज होते हैं। कैसे, सेल्स आर लूजली अरेंज, सेल्स आर लूजली, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता, लूजली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज्ड, ओके। व्हाट इज द फंक्शन, प्रोवाइड बायोन्सी टू द एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं उनमें बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, प्रोवाइड buoyancy to the aquatic plant, क्लियर। तो जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें buoyancy प्रोवाइड करते हैं। इट अकर्स इन एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे पिस्टिया हो गया एग्जांपल्स में, आइकोर्निया हो गया, ऑल्सो अकर इन द, ठीक है, एग्जाम्पल पिस्टिया एंड आइकोर्निया, पिस्टिया के अंदर और आइकोर्निया के अंदर, इन दोनों के अंदर ये क्या करते हैं, फंक्शन बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, ओके, क्लियर। तो हम फोर्थ देखेंगे, एपिडर्मिस पैरेन्काइमा। देखो फोर्थ जो है एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, अभी जानते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, located aerial part of the plant, okay. what is the function, क्या करता है, क्यूटिकुलराइज्ड, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, इस तरह से एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो एपिडर्मिस है
एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। एपिडर्मिस ये पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस है, इसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होता। सेल्स आर क्यूटिकुलराइज एंड टू फॉर्म एपिडर्मिस और इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ओनली प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये क्यूटिकल हो गया, क्यूटिकल। तो याद रखना फंक्शन क्या करता है, ये कोई फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करता है एपिडर्मिस, तो फंक्शन करता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यूटिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है, प्लांट ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये एपिडर्मिस है और ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बाद कॉर्टेक्स वगैरह होते हैं। तो एक 5 नंबर एपिब्लेमा, ये भी एपिब्लेमा जो होता है, एपिब्लेमा पैरेन्काइमा, एपिब्लेमा जो होता है ये भी मॉडिफाई होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O करता है। आपने देखा होगा कहीं इस तरह के एपिडर्मिस का सेल्स और उसमें इस तरह से एपिडर्मिस कहीं मॉडिफाई हो जाता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, इस तरह का। तो ये एपिब्लेमा हो गया। तो जो एपिब्लेमा होते हैं ये अनथिकेंड एरिया होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O करते हैं, याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, एपिब्लेमा एब्जॉर्प्शन। आपको इसमें मेन फंक्शन करने हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O करते हैं, H2O को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ये मेनली कहाँ होते हैं, रूट में प्रेजेंट इन रूट में होते हैं ऐसा। इसको रूट बाद में आपको देखोगा एपिब्लेमा का छोटे छोटे रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा का नाम सुना होगा कि मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा, सेलुलोज से बने होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और कहाँ होता है, जलवाहक और जलवाहक में होता है। तो लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, हेल्प इन, ठीक है, क्या करते हैं, हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन फ्रॉम रूट से करते हैं। तो अभी हमने टाइप पढ़ा, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा पढ़ा। पहला क्लोरेन्काइमा, दूसरा प्रोजेन्काइमा, तीसरा एरेन्काइमा, चौथा एपिडर्मिस, पांचवा जो एपिब्लेमा, छठा जो है जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जाइलम पैरेन्काइमा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी स्ट्रक्चर। अभी हम इसको जाइलम और फ्लोएम के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बस इतना फंक्शन याद रखना है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है वाटर थिन वॉल्ड होते हैं, मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं और पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं। दे आर फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे, वाटर को, मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में मदद करते हैं। ओके, क्लियर।